YouTube चैनल अद्भुत शब्द ज्ञान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज के वीडियो में हम देवकी के पूर्व जन्म की कहानी के बारे में जानेंगे कि देवकी पूर्व जन्म में कौन थी और इस जन्म में देवकी के सभी पुत्रों की मृत्यु जन्म लेते ही कैसे हो गई। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। बात उस समय की है जब प्रजापति दक्ष की दिति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। कश्यप ऋषि की दोनों पत्नियों में एक पत्नी अदिति के गर्भ से इंद्र पैदा हुए और दूसरी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो पुत्र पैदा हुए थे। एक बार भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मार डाला था। तब दिति ने सोचा, मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार सके। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई और वह अपने पति को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। इस प्रकार अपनी सेवा से दिति ने कश्यप ऋषि को प्रसन्न कर लिया। दिति के सेवा से प्रसन्न होकर कश्यप ऋषि ने कहा, प्रिय, तुम जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूं। तब दिति ने कश्यप ऋषि से कहा, मुझे बलशाली और सर्वगुण संपन्न पुत्र देने की कृपा करें जो इंद्र को मार सके। यह सुनकर कश्यप ऋषि को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप के ही पुत्र हैं। कश्यप जी ने सोचा, अब क्या हो सकता है, ना तो मेरा वचन भंग होना चाहिए और ना इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा और कहा, यदि तुम 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करोगी तो जो तुम्हारा पुत्र होगा वह इतना बलशाली होगा जो इंद्र को मार सकेगा। यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो तुम्हारा वह पुत्र इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप ऋषि ने व्रत के लिए दिति को कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा था कि इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन वचन व कर्म के द्वारा सताएं नहीं, किसी को गाली ना दें, किसी को श्राप ना दें, झूठ ना बोलें, शरीर के नख व बाल ना काटें, किसी अशुभ वस्तु का स्पर्श ना करें। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय ब्राह्मण लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही खाना खाएं। सुहागिन व पति की सेवा में संलग्न रहें। इस प्रकार और भी उन्होंने बहुत सी बातें बताई थीं। अपने पति द्वारा बताई गई सारी बातें मानकर दिति गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। जब दिति का तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा, यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरे पुत्र का जो तेज है वह निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो जिससे कि वह गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दिति का यह गर्भ मेरे हृदय में लोहे के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। अपनी माता की बात सुनकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचने लगे और फिर अपनी सौतेली माता के पास गए और दिति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः मैं आपकी सेवा करने आया हूं। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते दुर्बल हुई दिति से इंद्र ने कहा, हे माता, आप सो जाइए,
मैं आपके चरण दबा देता हूँ, आप बहुत थकी हुई सी दिख रही हैं। ऐसा कहकर इंद्र दिति के दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। इस प्रकार इंद्र द्वारा थोड़ी देर चरण दबाने के बाद दिति को नींद आ गई। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और अपने केस खुले रखकर ही सो गई। इस प्रकार दिति के सो जाने पर इंद्र योग बल से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और अपने वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर दिए, जिससे वे 7 टुकड़े 7 तेजस्वी कुमारों के रूप में परिणित हो गए। और इंद्र के आघात से वे रोने लगे तो इंद्र ने उनसे मत रो कहा तथा इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे और जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदन हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह माता दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हो रहा है। ये एक से अनेक हो गए। इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दिति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। जब दिति को यह पता चला कि यह सब उसकी बहन अदिति ने कराया है, तो दिति ने अपनी बहन अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दिया। इंद्र से कहा कि तुमने छलपूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न किया है, उसी प्रकार तुम्हारा त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। और जिस प्रकार से पापनी अदिति ने मेरे गर्भ को नष्ट करवाया है, उसी प्रकार उसके पुत्रों की क्रम से उत्पन्न होते ही मृत्यु हो जाए और वह पुत्र शोक में अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहे। तब कश्यप ऋषि ने दिति को शांत कराते हुए कहा, हे देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे ये पुत्र मरुद देवताओं के नाम से जाने जाएंगे, जो इंद्र के मित्र बनेंगे, और तुम्हारा यह श्राप 28वें द्वापर युग में सफल होगा, जब अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए हुए कर्मों का फल भोगेगी। इस प्रकार अपनी ही बहन के श्राप के कारण अदिति ने देवकी के रूप में जन्म लिया था और देवकी के सभी पुत्रों की हत्या उसके जन्म लेते ही हो गई थी और वह कारावास में रही थी। तो दोस्तों, यह थी देवकी के पूर्व जन्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ आज का यह वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य पौराणिक और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।